वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खूनी साया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं दुआ करता हूं कि जो भी प्यारी आंखें मेरे वीडियो को देख रही हैं, भगवान उनकी मम्मी पापा की उम्र लंबी करें। तो ले बिना किसी देरी की अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारों से चमकती रात थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली का साया डोल रहा था। जिंदगी के शोर से दूर वहां एक अजीब माहौल बसा हुआ था, जिसने गांव वालों में भय और रहस्य की बातें फैला दी थीं। रात को उस गांव में हवेली में से किसी के चीखने की और रोने की बहुत तेज डरावनी आवाजें आती थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकारता हो। गांव के लोग उस रास्ते से जाने में भी डरने लगे थे। तब गांव के युवक विवेक और उसके दोस्त हर्ष ने मिलकर निर्णय लिया कि वे हवेली में रात बिताएंगे और उसकी रहस्यमयी कहानी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। रात का समय आया और वे हवेली की ओर बढ़े। दरवाजे की ध्वनि से ही उनका हृदय कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय दृढ़ रखा। हवेली के अंदर उन्होंने अजीब सी छायाएं देखीं और वहां से गूंजती हुई सनसनाहट की आवाजें आ रही थीं। विवेक और हर्ष ने धीरे धीरे एक कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहां कुछ पुराने बर्तन पड्डे थे। एक खिड़की से चांदनी की किरणें उन बर्तनों पर झिलमिला रही थीं। तभी विवेक और हर्ष की नजर उन बर्तनों पर गई तो उन्हें वहां एक लड्डेजकी बैठी हुई दिखी, पर वो सिर्फ चमकते बर्तनों में दिख रही थी। विवेक और हर्ष डर गए, क्योंकि वो एक आत्मा थी। तुम कौन हो? विवेक ने डर के साथ सवाल किया। उन बर्तनों से आवाज आई, मैं एक विधवा महिला हूं, जिसे यहां छोड़ दिया गया है। मेरा नाम मनीषा है। विवेक और हर्ष की आंखों में आश्चर्य छाया, लेकिन वे आगे बढ़े और मनीषा के साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने सुना कि मनीषा को यहां छोड़ा गया था जब वह बच्ची थी। तभी उसकी शादी कर दी गई थी और शादी के अगले दिन उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके ससुराल वालों ने उसे उसकी मौत का कारण समझा तो उसे बहुत मारा और बुरी हालत में इस हवेली में बंद कर दिया था। पूरे शरीर पर घाव थे, खून बहे जा रहा था। इतनी बुरी हालत करके उसे उसी हवेली में जिंदा बंद कर गए थे। वो 2 दिन तक ऐसे ही भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर गई थी। मेरी मदद करो, मनीषा ने रोते हुए कहा। मेरी मदद करो, मेरी आत्मा को शांति दिला दो। मैं बहुत सालों से इस हवेली में भटक रही हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन वर्क प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। विवेक और हर्ष ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी और उन्होंने मनीषा की कहानी सुनी कि मनीषा तब सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ। दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने की दिशा में मदद करने का निर्णय किया। मनीषा के मार्गदर्शन में विवेक और हर्ष ने विशेष रीति रिवाज के साथ हवेली में पूजा की और मनीषा की आत्मा को शांति दिलाई। हवेली में से आवाजें आनी बंद हो गई थीं। गांव में भी डर का माहौल खत्म हो गया था। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि हमें किसी के भी साथ कुछ भी गलत करने पहले सोचना चाहिए। उस छोटी सी बच्ची की 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर देना क्या सही है? और उसके पति की मौत सड़क हादसे में हुई, उसमें उस बच्ची का क्या दोष था जो उसके साथ इतना बुरा करा? इतनी उम्र की बच्चियों को तो शादी का मतलब भी नहीं पता होता है। हमारे धर्म में लड़कियां देवी का रूप होती हैं और देवी के आने से घर में सुख शांति आती है। इसलिए हमें समझना चाहिए, जिसके साथ जो कुछ भी होना होता है वो उसी के कर्मों की वजह से होता है। कोई माँ बाप अपनी बेटी आपको देते हैं, उसे बेटी की तरह ही रखना चाहिए। किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो पर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।